Students, new chapter, lesson number 5 of your NCERT, arithmetic progressions. What is an arithmetic progressions? Arithmetic आपको first time आया है अभी 10th class में. Arithmetic progression is basically a list of numbers. मतलब बहुत सारे numbers होंगे in a series in which the succeeding term मतलब आगे वाली term, it can be obtained by adding a fixed number to its preceding term, and that particular term is called the common difference. Is it clear? आप देखो जैसे कुछ सीरीज है आपका को नंबर है सीरीज है 1 2 3 4. The definition says the arithmetic progression is a list of numbers in which the next term succeeding term 3 के आगे क्या आएगा. It can be obtained कैसे निकलेगा by adding a fixed term to its preceding term. इसमें कोई term ऐड करेंगे, वो term क्या होगी is denoted by D. A2 minus A1. This is a common difference. 3 minus 2 1. यानी 3 में 1 ऐड करोगे आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई 4. ऐसे 4 में ऐड करोगे तो 5 and so on. Now your series AP can be finite, can be infinite or finite or infinite. Finite means when the series ends, जब खत्म होती है 1 2 49 है यानी 49 में खत्म हो रही सीरीज और डॉट 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 शो कराए तो इनफाइनाइट है. ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट है. और आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी डी. कॉमन डिफरेंस इज नोटेड बाय स्मॉल डी. डी कैन बी नेगेटिव, डी कैन बी पॉजिटिव एंड डी कैन बी जीरो. मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे आपके. जैसे ये इसमें देखो डी क्या होगा A2 माइनस A1. 3 माइनस 1 करेंगे तो 2. यह है आपका पॉजिटिव. ठीक है. इसमें करेंगे A2 माइनस A1 70 माइनस 100 इज माइनस 30. और इसमें 3 3 3 A2 माइनस A1 3 माइनस 3 0. So D common difference can be positive, can be negative and can be 0. ये आपके हो गया AP की कंडीशन. आपके जो इस चैप्टर में मेन फॉर्मूला रहने वाले हैं वो है आपका nth टर्म फाइंड करने के लिए. एक तो ये an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an स्टैंड्स फॉर द जनरल टर्म. ये जो आपकी सीरीज होती है ना, ये an आप इससे निकालोगे वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज योर कॉमन डिफरेंस. आपका सेकंड आपके क्वेश्चंस बनेंगे फाइंड द सम. सम के आपके दो फॉर्मूले हैं Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपको ये वाला आएगा n बाई 2 a प्लस l. ए प्लस एल वाला आपको जब लगाना है जब आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन टू यू डायरेक्टली. जैसे इस वाले में लग जाता है, इसमें फर्स्ट टर्म नोन है और लास्ट टर्म नोन है. ठीक है. इस वाले में नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास नहीं है, तो इसमें ये लगेगा. जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वाइज तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में. बीच बीच में आपको इंटरेस्ट की क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला आपको प्रीवियस क्लास में लर्न है. सिंपल इंटरेस्ट का पीआरटी अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये एग्जांपल में आ रहा है अभी स्टार्टिंग में, कंपाउंड इंटरेस्ट का a माइनस बी और a इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. ये टर्म्स आपको क्लियर हुई जनरल टर्म और एसएन निकालने की. इसके बाद आपको सिर्फ उस फॉर्मूला में देखना कि कौन सी चीज पूछी है. इसका यूज कब आता है जब आपको जैसे आपकी इस साल जो भी सैलरी है आपको एनुअल इंक्रीमेंट लगता है. किसी की सैलरी 10,000 सपोज करो, उसका एवरी ईयर आपकी सपोज करो इस इंस्टीट्यूशन में फिक्स है कि 1500 का इंक्रीमेंट होता है तो एवरी ईयर होगा. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इतने जो लॉन्ग कैलकुलेशंस होती है उसको शॉर्ट करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हम यूज में लेते हैं. ठीक है. बैंक्स में हर चीज में इसको यूज, इसका यूसेज मैंने आपको बता दिया. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. ये स्टूडेंट्स न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. मैंने आपको इंट्रो में कुछ टर्म्स एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी है. डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. एक सीरीज होगी आपकी. सीरीज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट मींस जो एंड होती है, इनफाइनाइट मींस जो चल रही है डॉट डॉट करके शो कर रहा है कि इनफाइनाइट सीरीज चल रही है. उसमें द सक्सीडिंग नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर. मीन्स आगे के हम टर्म्स निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर को ऐड करके, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. क्लियर. मैंने आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट किया है बिकॉज एग्जाम्पल्स अगर जो सिमिलर आएंगे मैं आपको इन बिटवीन बताती चली जाऊंगी. जैसे मैं अभी तक सारे चैप्टर्स में कर रही हूँ कि एग्जाम्पल 1 इस क्वेश्चन के सिमिलर है, या ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ तो वाला क्वेश्चन आई विल नॉट सॉल्व इन द एक्सरसाइज कि वो सिमिलर होगा. अभी क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताना है कि इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये जो कंडीशंस आपको गिवन है वेदर दे फॉर्म दिस स्टेटमेंट्स, जो उसकी इक्वेशन बनेगी दे जो सीरीज बनेगी वो दे फॉर्म एन एपी और नॉट.
एपी के लिए क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस कॉमन सेम आना चाहिए, डी सब मतलब अगर 2 है तो 2 2 2 सब में डिफरेंस आना चाहिए, अगर नहीं बनेगी तो दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। आपको ये रीजन लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। यानी क्या कंडीशन है कि टैक्सी का फेयर जो आपका भाड़ा है वो कितना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फिक्स है ₹15 होगा, सेकंड किलोमीटर जाएगी तो 50 तो रहेगा, उसमें ₹8 ऐड होकर चले जाएंगे। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, किलोमीटर से आप सपोज कर लो आपकी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये किलोमीटर गाड़ी चलिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो क्या कंडीशन है, ₹15। सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, ₹15 तो है, ठीक है। सेकंड किलोमीटर की कंडीशन क्या है आपकी, ₹15 तो है, प्लस 8 और आएगा, ठीक है। 15 तो है प्लस 8। उसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, 15 तो है और 8 पहले का, सेकंड किलोमीटर का, ये थर्ड का, और फोर्थ का सिमिलरली ये थर्ड तक का था, और 8 सो ऑन। इज इट क्लियर। और इसको एक बार ऐड कर लो, 15 और 8 23 31 39 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर। अब आप देखो इसमें आपको डी चेक करना है, कॉमन डिफरेंस। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी क्या है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब देखो A2 टर्म चेक करने पे क्या होगी, A प्लस डी माइनस ए, यानी A1 है, A3 क्या होगी A प्लस 2D माइनस A प्लस डी, यानी 23 में से 15 गया, 31 में से 23 गया, ये सब क्या आ रहे हैं 8। आपका डी सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मींस दे फॉर्म एन एपी। आपको लास्ट में लिखना है दे फॉर्म एन एपी, क्योंकि बिकॉज डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। सेकंड कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ एयर। अगर आप इसे यहाँ इसके बाद भी स्टॉप करके अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कि डी इज सेम, डी इज 8, तो यू कैन राइट, बिकॉज मुझे तो गिव रीजन है ना, आपको बस ये बताना जरूरी है कि आपको 15 हुआ, 23 रुपीज हुआ, 31 39, ये आपको शो करना जरूरी है वहां पर। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at time। ये कह रहा है कि आपको हर बार उतने एयर का वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम मतलब कितना प्रेजेंट है। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड है ना। वॉल्यूम हम किसी को भी कहते हैं, टैंक में पानी कितना है तो हम कैसे बताते हैं, वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटी कितनी है, वो चीज। इसमें बोल रहा है सिलेंडर में वो कह रहा है जब भी वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, यानी जितना होगा उसके 1/4 निकालेगा तो कितना रहना चाहिए। अब इसमें आप अज्यूम करिए कि स्टार्टिंग में सपोज करो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, आप सपोज कर लो कि x है, x अमाउंट ऑफ एयर उसमें प्रेजेंट है। तो क्या कह रहे हैं कि ना 1/4 उसका निकालना, इसका 1/4 निकालेंगे, इसका 1/4 ऑफ x क्या होता है 1/4 ऑफ x। फिर कहते हैं रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग यानी जो आपका एक्चुअल था उसमें से जो 1/4 निकाल लिए उसको डिफरेंस, रिमेनिंग यानी बचा हुआ ना। टोटल पहले आपका x था, उसमें से वैक्यूम पंप ने कितनी निकाल ली 1/4 ऑफ x निकाल ली, तो बचा कितना, रिमेनिंग निकालो। रिमेनिंग कितना हुआ, x में से टोटल में से ये चीज माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 4 का क्या आएगा 4, एलसीएम आएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 1x अपॉन 4, 3x अपॉन 4। अब देखो यहाँ मिस्टेक मत करना, क्योंकि आप भले 2 टर्म तक भी सॉल्व कर लोगे तो भी आप इसको प्रूव कर पाओगे कि सेम नहीं आ रहा है डी। आपका फर्स्ट कितना था a था, अब कितना है x/4। अब क्या है, अब आपका ये चीज क्या होगी, अब नई कंडीशन में क्या होगी, ये अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट हो गया, अब ये हो गया अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, ये हो गया 3x/4। उसने कहा था बार बार 1/4 निकालेंगे, अब इसका वापस 1/4 करेंगे, यानी 1/4 इंटू 3x/4, वही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, ये हो जाएगा 3x/16, ठीक है। 3/16 हुआ, अब वही वापस क्या निकालना है रिमेनिंग। अब रिमेनिंग में आप किससे करोगे माइनस, जो बचा हुआ था आपका 3x/4 था उसमें से हमने निकाल दिया 1/4 इसका, ये हो गया
ये चीज ऐसे माइनस का 16 आप यहाँ पर कर दो 9x अपॉन 16। अब देखो आपको यहीं से लिख सकते हो, पहले स्टार्टिंग में आपकी बन रही थी x अपॉन 4, सेकंड आपकी आई 3x अपॉन 4, थर्ड आई आपकी 9x अपॉन 16। क्लियरली वो सॉल्व चलते रहेगी, हम सॉल्व करेंगे तो, पर हमने दो कंडीशन में सॉल्व कर लिया, दो स्टेप तक सॉल्व किया। क्लियरली d इज नॉट सेम, आप लिख सकते हो d इज नॉट सेम, सो दे डू नॉट फॉर्म एन AP। इस वाले क्वेश्चन को एक बार वापस देख लो, क्योंकि आपने कितनी बार पढ़ा होगा, तो आपने ऐसे, बहुत लोग मुझे पता है रट ही लेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसे से लिख देंगे। ऐसे नहीं करना। आप देखो मैंने क्या करा, फर्स्ट में मैंने, क्योंकि गिवन नहीं था तो हम अज्यूम करेंगे, मैथ्स इज ऑल अबाउट असम्पशन। क्या कर लिया कि x है, x में क्या किया, उसने कहा रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग, उसका 1/4, तो पहले उसको 1/4 निकालो, 1/4 निकाल लिया, फिर उन दोनों का रिमेनिंग करा, रिमेनिंग यानी डिफरेंस किया। अब जो डिफरेंस आएगा वही तो बचा हुआ ना, फिर उसका भी वही प्रोसीजर, वापस मैंने वही किया, 1/4 किया, देन डिफरेंस किया रिमेनिंग करने के लिए, जो लास्ट में आया अब दूसरे का गिवन हो जाता। ऐसे करके देखा तो तीनों का क्या आ रहा है, क्लियरली डी इज नॉट सेम, सो दे डू नॉट फॉर्म एन AP। ये हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। यस, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and charges rupees 50 for the subsequent meter। सिमिलरली जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है टैक्सी फेयर का, वेरी सिमिलर। कॉस्ट ऑफ एक यानी कुआं खोदना है, डिगिंग वेल मींस कुआं खोदना है, तो कह रहा है कि 1 मीटर तक जो खुदाई करेंगे तब तो 150 रुपए, फिर उसके बाद जितने जितने मीटर और खोदते जाएंगे उसको +50 करते जाना है। आप वही लगा लो, फर्स्ट मीटर 3 मीटर 4 मीटर है, सो ऑन। फर्स्ट मीटर के कितने हो गए, ₹150, सेकंड में क्या हो गया 150 +50, थर्ड में ये तो सेकंड का ही था, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ऐड कर लो 150 200 250 300 एंड सो ऑन। आपको अभी क्या लिखना, आपको क्लियर दिख रहा है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हो आप। अब इसमें कोई जरूरी नहीं होती कि आप है ना डी ऐसे सॉल्व करके बताओ प्रॉपर कि A+D और इसे, वो तो मैंने आपको फर्स्ट में एक्सप्लेन करने, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैंने वो आपको बताया था। आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लियरली D is 50 which is same for, so they form an AP। लास्ट लाइन आपको लिखनी है, ठीक है ना, D सेम आ रहा है, इट मींस they form an AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, कौन सा इंटरेस्ट है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, आर दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर इसमें नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 8th क्लास में किया है चैप्टर। आपको फॉर्मूला क्या रहता है, A = P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर T। ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। सिर्फ शो इसमें आप लिख दो वैल्यू, अमाउंट कितना है 10,000, 1 + R T, अकाउंट एवरी ईयर, यानी फर्स्ट है 1 ईयर है, सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, आप केस बना के शो कर दो उसके अंदर। थर्ड केस क्या हो जाएगा, फॉर द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। इट्स वेरी क्लियर कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा 108/100, फिर यहाँ पर उसका स्क्वायर होगा, यानी ऑब्वियसली ये वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा आएगी, फिर इसके यहाँ क्यूब हो जाएगा तो वो वैल्यू और ज्यादा आएगी, यानी इट्स very evident, very clear that D is not going to be same in all the cases. Every year the D is not going to be same. तो आप लिख सकते हो clearly, आप इस स्टेप के बाद भी आप clearly लिख सकते हो, no need to solve completely। आप लिख सकते हो कि clearly D is not same for every year, so they do not form an AP। Is it clear? ये में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आता तो ऑलरेडी एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना, उसमें
हो जाता सेम, पी आर टी अपॉन 100। ये चीज हो गई ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल। आपको क्या लिखना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कितने टर्म्स लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है फर्स्ट। और in that case when a is given to you, a is given to you, it means the first term is given to you and d is given to you, d given है, a given है, it means अब सेकंड थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, जबकि फर्स्ट टर्म है प्रीसीडिंग टर्म होगी, तो सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, प्रीसीडिंग टर्म होगी, उसमें डी ऐड करते चले जाओगे, आपकी टर्म्स आ जाएंगी। इसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, मैंने रैंडमली 2 ले लिए, तो जो लगा जो आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाकी फिर आप सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट टर्म a is equals to -2, सेकेंड टर्म क्या होगी, आप ऐसे लिख लो टर्म्स आपकी। एक चीज आप बहुत याद रखना, सिली मिस्टेक मत कर देना। क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपको लगा 4 टर्म्स है, तो आप लोग क्या करोगे, आप 4 टर्म निकाल लोगे। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, यानी फर्स्ट तो ऑलरेडी आपको गिवन है a is equals to 2, यानी आपको थर्ड टर्म तक यानी a प्लस 3d तक ही निकालोगे, होगी ना 4 टर्म 1 2 3 4। इज इट क्लियर? आगे कर दोगे उससे रॉन्ग नहीं होता है, पर आप क्या फिर उसमें मिस्टेक क्या करोगे, जब सीरीज लिखोगे ना, ये लिखना भूल जाओगे। आपको बताइए मिस्टेक क्या करोगे, देखो सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये क्या हो गई, सेकंड टर्म क्या है, ये चीज इसमें ऐड करा, अगेन ये। अब आपको जब यहां लिखना होगा, अब पता है मिस्टेक क्या करोगे, तो सेम आ गई, बिकॉज डी सेम था 0। अगर डी अलग होता तो आप क्या करते, जब सीरीज लिखते तो आप ये नहीं लिखते फर्स्ट में, है ना। चेक करने वाला क्या करता, आपको 4 टर्म ऐसे चेक करता, तुम्हारा मिस्टेक होने के चांस है। तो आप क्लियरली ये चीज ध्यान रखिए, फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, तो पूछे हैं तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो वो फर्स्ट टर्म हुई, बाकी आपने सॉल्व करी, ये चीज आ गई। इसमें करेंगे फर्स्ट टर्म हो गई आपकी -1.25। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मिस्टेक होने की चांस मैंने आपको पहले कहा रहेंगे इन द टर्म्स ऑफ आपकी साइन जो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वहां बहुत आराम से करें सॉल्व, कहीं की जल्दबाजी नहीं है। इसको सॉल्व करो, -1.25 प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये तो माइनस का माइनस है, प्लस माइनस माइनस, देखो पूरा चेंज साइन का है, प्लस माइनस 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 प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसको प्लस करो, क्या हो जाएगा आपका -2.5। अब वापस जो आपका आंसर आया उसमें d प्लस करो, सेम वही प्रोसीजर, अगेन प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर ये उसका साइन आ गया, अगेन सेम प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपके 4 टर्म्स आ गई। वन ठीक है, 1.5 1.75 -2, 1.25 1.5 1.75 और 2, ये आ गई। आप कहाँ करते हैं मिस्टेक, आप अगर सॉल्व करते तो यहाँ से लिख देते फर्स्ट 4 टर्म्स 1 2 3, एक और सॉल्व करके आपके ए से लिखना है आपको, ये आपकी 4 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन थर्ड ऑफ एनसीईआरटी, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट ए, यानी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, वेरी सिंपल, इट इज वेरी इट्स सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 1। आप ये कर लेंगे तो एग्जांपल 1 सॉल्व कर लेना, एग्जांपल 1 कर लिया है तो क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करना। 4 पार्ट्स है, इसके सब पार्ट्स मैंने रैंडमली थर्ड ले लिया है। सॉल्यूशन ए क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म क्लियरली ये लिख दिया, आपको बोला उसने डी निकालना है, क्या होगा डी a2 माइनस a1, a2 क्या की टर्म ये रही 5/3 माइनस 1/3 4/3, ठीक।
आपको A3 गिवन है ना, एक बार और चेक कर लो इसको, A3 माइनस A2, 4/3, A4 माइनस A3, तो क्या हो गया 13/3 माइनस 9/3। इन ऑल द केसेस D इज इक्वल टू 4/3, D इससे आपको D आया। आपको लास्ट में आपको वो लिखना है जो आपको पूछा होता है, आपको लिखा था राइट A एंड D, A लिखोगे आप ऐसे, आप D लिखोगे ऐसे, ये हो गया। फर्स्ट सेकंड फोर्थ करना, एग्जांपल 1 करना, वेरी सिमिलर, वेरी इजी आल्सो, ये करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। आपको इसमें बताना है कि वेदर दे फॉर्म एन एपी और नॉट। अगर फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एन एपी, देन राइट द डी कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज गिवन, इसमें गिवन होंगी, सॉरी फर्स्ट टर्म की इसमें आगे पूरी तो सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज है, एंड नहीं है, तो आपकी जहां लास्ट खत्म हो रहा है उसके आगे की 3 टर्म्स आपको लिखनी है। चेक कैसे करेंगे, एपी है कि नहीं, डी निकालेंगे। ओके, अब आप देखो ए आपका 3 है, सेकंड टर्म आपको डी चेक करना है, A2 माइनस A1 है नहीं, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 क्या है कि 3 3 कैंसिल, रूट 2। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 आपका और सेकंड टर्म आपकी। अब ब्रैकेट में करना है पहले, बिकॉज व्हेन द ब्रैकेट ओपन्स साइन चेंजेस, ब्रैकेट में करोगे आपकी यही मिस्टेक हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 में से बन के 1 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, रूट के अंदर का सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बाहर के हो जाता है, 2 माइनस 1 रूट 2। सिमिलरली A4 माइनस A3, आपको जितने गिवन है वहां तक तो सॉल्व करना है, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, अगेन ब्रैकेट में रखोगे ये 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस माइनस 3 एंड 3 कैंसिल, 3 में से 2 गया 1 रूट 2, यहाँ पर लिख लो, रूट 2 तो सेम रहेगा, 3 माइनस 2 1। आप देखो इसका आंसर क्या आ रहा था, रूट 2, इसका भी क्या है रूट 2, इसका भी रूट 2, डी सेम है, आपको लिखना है डी इज सेम, और क्या है आपका डी, रूट 2, सो दे फॉर्म एन एपी। ठीक है, अब आपको लिखा नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म कैसे लिखोगे, ये देखो A, A1, A2, A3, अब आपको A4, A5, A6 लिखनी है, सिंपल। आपकी जो ये लास्ट खत्म हुआ था उसमें डी ऐड करते जाओगे, लास्ट का खत्म हुआ था 3 प्लस 3 रूट 2 पे, इसमें आपका डी कितना, ये ऐड करा क्या हो गया 3, तो यही रहा, 3 और 1 4 रूट 2। अब क्या हो जाएगा, आपकी न्यू टर्म आ गई 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें वही डी ऐड करना है, 3 तो सेम रहेगा, 4 और 1 5 रूट 2। 6 टर्म क्या होगी आपकी, जो आंसर आया वो प्लस रूट 2, नेक्स्ट टर्म आ गई 3 प्लस 6 रूट 2, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई आपकी, ये डी आ गया आपका रूट 2। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व इसलिए नहीं किए बिकॉज दे आर डैम इजी, अगर आप आगे ही क्वेश्चन सॉल्व करो इट मींस वो तो बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लोगे। 6 क्वेश्चन में आपका ए दे रखा 0.2, डी निकालो पहले, ए 0.2 है, A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2 कितना आ रहा है 0.02, ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, 0.22 222 माइनस 0.22 0.002। आपको बहुत पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर दिख रहा है 0.02 इज नॉट सिमिलर सेम एज 0.002। आपको लिखना है कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दे डू नॉट फॉर्म एन AP। क्वेश्चन ये स्टॉप हो गया, if they do not form an AP we cannot find the next 3 terms, is that clear? 5th and 6th हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टफ कौन सा है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जब इंट्रो एक्सप्लेन किया, इंट्रो में मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन की डी द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो हो सकता है ना। अब एज एग्जाम्पल आप करना 2 यहाँ पे सॉल्व होगा। अब अब देखो इसमें आपको डी निकालना है, ए गिवन आपका -1/2, डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1,
साइन का ध्यान रखो, A2 क्या माइनस हाफ, माइनस A1 इज योर माइनस हाफ। फर्स्ट का साइन चेंज नहीं होता, माइनस माइनस इज योर प्लस, माइनस प्लस माइनस, जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। A3 माइनस A2, A3 इज योर सेम स्टेप्स रिपीट होंगी। A4 तक है, आपको क्या आ रहा है, D सब में D इज सेम इन ऑल द केसेस। तो इसमें क्या होगा, यस दे डू फॉर्म द AP। आपको ये AP बना, अब आपको ये AP लिखना है, D सेम, तो आपको लिखना है दे फॉर्म एन AP। अगर ये AP बनता है तो क्या करना था, फिर भूल मत जाना कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। नेक्स्ट थ्री टर्म्स है आपका क्या, A5 A6 A7। A5 क्या हो जाएगी, A4 प्लस D, इसी चीज में भी जीरो ऐड करो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सेम नंबर। A6 में भी सेम, माइनस हाफ प्लस जीरो माइनस हाफ। सिमिलरली A7 माइनस हाफ प्लस जीरो माइनस हाफ, यानी आपकी A5 A6 A7 क्या आ गई, माइनस हाफ। नाउ 8 करा है, 9 बहुत इजी है, 9 आप कर लोगे। 10th और 11th, 10th मैं सॉल्व नहीं करी थी, मैं बोलेगा आपको 10th 11th की मुझे वजह से आपको आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10 टू मेक यू नोटिस द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। ये देखो D क्या हुआ, A2 माइनस A1, 2A माइनस A। D क्या हो गया, A2 माइनस A1 फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, 3 माइनस 2 1A। फिर A4 माइनस A3, A। D is same in all the cases, so they form an AP. D is same and that is A, so they form an AP. अब AP फॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे A5 A6 A7। A5 क्या हो जाएगी, A4 प्लस D, 4A प्लस D, D क्या आपका A, ये आगे 5A, 5A में वापस D ऐड करेंगे, 6A, 6A में ऐड करेंगे 7A। ये बहुत सिंपल था। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, D आप करो सॉल्व, A2 माइनस A1। नाउ सी A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A, दिस इज A स्क्वायर, दिस इज नॉट 2A। A स्क्वायर में टेक आउट A कॉमन, ये फर्स्ट में आपका D आ रहा है A माइनस 1। सेकेंड स्टेप में A3 माइनस A2, A3 क्या है, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। क्या चीज कॉमन निकल रही है, क्या दिख रहा है इसमें, क्या कॉमन निकल रहा है, A स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचा यहाँ पर A, यहाँ क्या बचा 1। अब आप यही देख लो, A माइनस 1 A स्क्वायर A माइनस 1, ये सेम है क्या, D सेम नहीं है, सिर्फ A माइनस 1 कॉमन है, ये सेम नहीं है, तो आप यही स्टॉप कर दोगे, आप लिखोगे A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2, so they do not form an AP. अब AP ही नहीं बनता है तो we cannot solve the next three terms. Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आपको रूट में दे रखा है, रूट को देख के डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या क्वेश्चन आ गया है, आप वही चलो जो आपकी मेथड है टू फाइंड आउट द D। इफ दे फॉर्म एन AP देन राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। इज दैट क्लियर? डू नॉट गेट स्केर्ड बाय द रूट रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर सॉल्व करके देखेंगे और रूट को देख के पहले कंफ्यूज मत होना। आप सॉल्व करो, A आपका √2 है, सेम वो मेथड जो हम कर रहे थे, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 √8 माइनस √2, √8। मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बोला है कि अगर आपका अगर रूट में वैल्यू आती है, अगर वो इरेशनल प्राइम नंबर से नहीं है कि सॉल्व नहीं होती, आप उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता होगा वो निकल जाए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 4 का क्या होता है 2, बाहर आ जाएगा, √2 सेम रहेगा। नाउ 2 √2 माइनस √2 1 √2। इज इट क्लियर? सिमिलरली D is equals to A3 minus A2, that is your √18 minus √8,
रूट 18 को अगेन आई एम ब्रेकिंग इन दिस वे, 9 इंटू 2, दिस इज 4 इंटू 2, 9 और 4 स्क्वायर रूट है 3 रूट 2 माइनस 4 का आएगा 2, 3 माइनस 2 1, 1 रूट 2, ठीक है। A4 माइनस A3 रूट 32 माइनस रूट 18, 16 टू जा, ये 9 टू जा, 16 का होता है 4, 9 का होता है 3, 4 माइनस 3 रूट 2, D is same, that is root 2, so they form an AP. They form an AP. कुछ नहीं किया, रूट के अंदर वैल्यूज थी, रूट के अंदर की वैल्यूज को इस तरह से ब्रेक किया सो दैट कि एक कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इनकेस अगर बनता है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी रिमेनिंग होगा उसे सॉल्व कर लेंगे। बना, सॉल्व हुआ, अगर सेम आया तो दे फॉर्म एन एपी। अब नाउ दे फॉर्म एन एपी, सो वी विल राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स A5, A6, A7। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखने का तरीका देखो, रटना नहीं, कोई भी चीज आपको ऐसे रटना नहीं कि अच्छा इसको ऐसे अंदर लेंगे, ऐसा करा वहां करा, नहीं। आपका क्या होगा, रूट 32 जहां स्टॉप हुआ था वहां पर डी प्लस करना है, ये हो गया आपका डी। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा रूट के अंदर की चीजें तो प्लस होती नहीं है, तो कैसे प्लस करोगे आप? आपका अभी तक क्या निकला था, 30 रूट 32 को हमने क्या लिखा था 4 रूट 2। आप ऐसे देखो, रूट 32 को हमने क्या लिखा था 16 टू जा, मैं एक में पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। ये होता था आपको 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आता, 5 रूट 2 आ जाता, 5 रूट 2 आता। अभी आप यही रहने दो इसको, अगर तो सॉल्व कैसे करना है, आप इसको यही करो कि 5 रूट 2 आपका आंसर आया है। आप 5 रूट 2 में वापस वो क्या करोगे, डी ऐड करोगे, डी क्या है आपका 2, 5 और 1 6 रूट 2, नाउ 6 रूट 2 प्लस रूट 2 7 रूट 2, ये आ गया आपका आंसर। आपका 5th और 6th टर्म 7 टर्म आ गई, 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2। अब आंसर मैच करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, वाई? बिकॉज उनको क्या चाहिए, रूट के अंदर पूरा नंबर चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा ये होता है कि आपने ना सॉल्व पूरा ऐसे करो, उसके बाद इसको अंदर ले जाओ। अगर आप 5 2 तो है ही अंदर, 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 किसका, 5 का स्क्वायर क्या होता है, हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। अब अंदर जाकर स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25, यानी 25 रूट 25 2 जा इज योर 50, ठीक है। ऐसे 6 अंदर जाएगा, 6 6 जा 36, 2 अंदर है, इसको 2 को मत कहीं कर देना कुछ, 72, 7 7 जा अंदर क्या था 49, दिस इज योर 98, ठीक है। अगर आप ब्रेक करोगे तो फिर यही आता आपका, आगे रूट 50 रूट 72 रूट 98। इसका सबसे अच्छा मेथड है कि आप उसको वहीं पर सॉल्व ना करें, पूरा आप सिंपल तरीके से सॉल्व करो। आप रूट को हमेशा जितना सिंपल एज पॉसिबल एज यू कैन कि आप कर सकते हो ना, उतना आप उसको रूट में सॉल्व करो सिंपल तरीके से, और बाद में उसमें चेंजेस करो, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। अब 13th क्वेश्चन, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, ये सेम है रूट की क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों नहीं करेगा, अदरवाइज ये सेम क्वेश्चन था। ए रूट 3 है, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 रूट 6 माइनस रूट 3। अब देखो रूट 6 माइनस रूट 3, हम 6 को अगर ब्रेक भी करेंगे तो भी ऐसा आएगा। अगर रूट 6 को ब्रेक करा, 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 6 को ब्रेक करा 3 2 जा, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तो निकल नहीं रहा है, यानी इसको ब्रेक करने के बाद भी कोई नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर डी क्या होगा, A4 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A2 A3 रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 किसका होता है 3 का, रूट 6 सेम। अब देख लो, क्लियर है कि आपका ये और ये वैल्यू सेम आ नहीं रही है। आपको लिखना है A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो दे डू नॉट फॉर्म एन AP। इज इट क्लियर? रूट का अगर ब्रेक भी करा तो आंसर आपका सेम नहीं आ रहा है, सो दे डू नॉट फॉर्म एन एपी, सो वी कैन नॉट फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। क्वेश्चन ये स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13 हो गया, 14 15 करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 14 था आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे, और 15 भी वैसे ही है। आप डी देखो क्या आपको 1 स्क्वायर इट मीन्स 1 फर्स्ट टर्म, डी क्या आएगा A2 माइनस A1, आप यहाँ लिखो
3 square minus 1 square, 3 का square 9 minus 1 8. Again a3 minus a2, a3 क्या आपका 5 का square minus 3 square, 5 का square क्या हुआ 5 5 जा 25 and 3 का square 3 3 जा 9. ये कितना हुआ 25 में से 9 गए तो 16. D a4 minus a3, 7 square minus 5 square, 49 minus 25. C 8 16 24. डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, सब में क्या आ रहा है आपका D अलग आ रहा है. योर D इज नॉट सेम, so they do not form an AP. D सेम नहीं आ रहा तो they do not form an AP. अब आप क्या देखो, a इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर यानी 1 है. D क्या हो गया a2 माइनस a1, a2 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 24. फिर D क्या हो गया a3 माइनस a2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 इज 49, 5 5 इज 25, इसको माइनस करा 24. D a4 माइनस a3, 73 माइनस 7 का स्क्वायर. इसको क्या स्टूडेंट्स जल्दबाजी में 7 का क्यूब मत कर देना, 73 है वो. स्टूडेंट जनरली ऐसे सिली मिस्टेक करते हैं. 49 क्या 24. D is same, so they form an AP. Now if they form an AP, then we need to write the next three terms, a5 a6 a7. अभी तक तो आपको आ ही गया अच्छे से. a5 में यानी लास्ट टर्म आपके a4 में D ऐड करना है. यानी आपको जो आंसर आएगा उसमें 24 ऐड करते जाओ. ठीक है. एक्सरसाइज 5.1 फिनिश. नाउ 5.2.